देखिए, अगर समझेंगे तो फिर आपको तमाम स्वास्थ्य की कुंजी मिल जाएगी एक, और हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। जबकि ये मानव शरीर है, नश्वर शरीर है, गृहस्थ जीवन है, ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गुरु कृपा से इन सब की तीव्रता से बचा जा सकता है, इन सब से बचा जा सकता है। जैसे दरबार हमेशा कहता है कि संकल्प प्रार्थना जरूर करते रहें। इस सृष्टि में प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, निश्चित रूप से सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं पता नहीं हम करते तो हैं, सुनते कि नहीं सुनते। बहरा नहीं है, कान नहीं है उसके, फिर भी सबसे ज़्यादा सुनता है, सबकी सुनता है। आँख नहीं है उसकी, लेकिन सबको देखता है, सब कुछ देखता है। तो आपकी प्रार्थना आप करते हो तो वो सुनता है, ईश्वर निश्चित सुनता है। और सुनता ही नहीं है, उसका जवाब भी देता है। फर्क क्या है? आप उस जवाब को सुन नहीं पाते, क्योंकि आप में उसका जवाब सुनने की अभी शक्ति नहीं। तो गुरु काम क्या करता है? वो सुनता है उधर का जवाब और आपको उत्तर देता है कि ईश्वर की तरफ से ये उत्तर आया, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है सुनने की ईश्वर को, बस आप नहीं सुन पाए। केवल जब बाबा से दीक्षा लेते हैं, दरबार से जुड़ते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए प्रयास करते। वरुण अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो इधर बैठ, बैठ। तो खुश हो बैठ। तो ईश्वर आपको सुन के उत्तर देता है, गुरु आपको बताता है क्या बोले। तो गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु आपको इस लायक बना देता है कि आप अपना उत्तर स्वयं सुन सकें। जैसे दरबार से आपने जुड़ के सब प्रक्रिया करी, वो सुनते हैं, आप प्रक्रिया करते हो, जुड़ते हो, आप जो प्रार्थना करते हो सुनते हैं। प्रमाण क्या है? आप अच्छे होके बैठे हो, यही तो प्रमाण है कि सुना उन्होंने। सुना नहीं होता कैसे आप अच्छे होते? तो संकल्प और प्रार्थना इस शक्ति को हमेशा जो है जागृत रखें। इससे बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं। आप अगर सोचो कि हम रोज़ पर अनुष्ठान करते हैं, तमाम पूजा पाठ करते हैं, ये वो, लेकिन अगर प्रार्थना ना करें, केवल अंत में क्षमा ना मांगें कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, ये दो काम जरूर करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना के अंत में क्षमा जरूर मांगें। कोई हमसे गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इतने से ही काम हो जाता है। तो वह जो शक्ति आपके पास एकत्रित है, जो आपने अनुष्ठान के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की है, जो आपके पास हमेशा रहेगी, आपके डीएनए ऊर्जा पथ में प्रत्येक परिवार के सदस्य के पास रहेगी। ये ऊर्जा बहुत विराट ऊर्जा है जो आपने एक दिवसीय हमने प्राप्त की। इसका सदुपयोग करना जिस दिन सीख जाओगे, चहकने लगोगे। तो जैसे ही आप प्रार्थना संकल्प करते हो, इसी ऊर्जा से, यही ऊर्जा खर्च होती है थोड़ी, और आपकी इच्छा को पूरा कर देती है, संकल्प पूरा कर देती है। जैसे धन आपने इकट्ठा किया, पैदा किया, जेब में है चाहे तिजोरी में है, अपने आप वो पानी का गिलास भी नहीं पिला सकता आपको, लेकिन आपने इच्छा की कि भाई हमें ये चीज़ खानी है या खरीदनी है, इच्छा की, वो धन आपका थोड़ा खर्चा हुआ, आपने खर्चा किया और इच्छित वस्तु आ गई। ऐसे ही आपकी एनर्जी है इस सूक्ष्म जगत में, जो आप एकत्रित करते हो अनुष्ठान से। पहले जो आप जब तब अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे, जो पुण्य इकट्ठा होता था वो आपके पितरे खा जाते थे।
अन्य आश्रित शक्तियाँ खा जाती थी, बचता ही नहीं था। आप करते रहो प्रार्थना, जब पुण्य नहीं तो पूरा कैसे होगी प्रार्थना आपकी, संकल्प कैसे पूरा होगा? धन नहीं होगा तो इच्छित वस्तु कैसे मिलेगी? तो आप धन कमाते जा रहे हो, पीछे लोग लूटते जा रहे हैं, तो आप वैसे ही बचे हैं खाली। तो ऐसे ही आप केवल प्रार्थना संकल्प से अपने अच्छे हो सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर प्रार्थना संकल्प ना करे तो आप करो, उससे वो अच्छा होता है और धीरे धीरे स्वस्थ होता जाता है, उसकी बुद्धि खुलती है, तब वो स्वयं संकल्प करता है। लेकिन तब तक आप करो, इतना ही होगा केवल, उसके थोड़े से रोग और कष्ट और नकारात्मक स्मृतियाँ उसकी खींच के आप में आएंगी, आपके द्वारा डिस्ट्रॉय होंगी। लेकिन डिस्ट्रॉय कब होंगी? जब आप आखिरी में संकल्प के प्रार्थना करेंगे कि बाबा हमने जो अभी अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना की, संकल्प किया, उसकी जो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, वह स्मृतियाँ हमारे अंदर से भी नष्ट कर दी जाएं। बाबा माँ को स्मरण करेंगे, भगवान भोलेनाथ माता को, आँख खोलेंगे, गायब, नष्ट हो चुकी होंगी। इतना जरूर करें, है ना। दूसरा, लेपन जरूर करें मस्तिष्क पर। आप लेपन नहीं करते, इसको सबसे छोटा काम मानते हैं, जो सबसे बड़ा काम है। तमाम जो सूजन उत्पन्न होती मस्तिष्क में, इसका कारण पता है क्या है? अभी डॉक्टर से पूछोगे, कहेगा हमें नहीं पता भाई साहब, हमें इतना पता है सूजन है बस, कैसे उत्पन्न हो गई उससे नहीं पता। जबकि मस्तिष्क में कुछ भी आने जाने का रास्ता बंद है, कोई औषधि अंदर नहीं जा सकती मस्तिष्क में। ऐसी कोई औषधि बनी जो मस्तिष्क में चली जाए, और ना ऐसी कोई औषधि बनी जो मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर दे, दोनों नहीं। फिर कैसे जाएगी? ये केवल ईश्वर कृपा से जाती है। तो ईश्वर कृपा क्या है? आपकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दे, क्योंकि वो स्वयं सकारात्मक है। वह परम ऊर्जा स्वयं सकारात्मक, ईश्वर स्वयं सकारात्मक है। तो उसके प्रभाव से आप सकारात्मक होते हैं, धीरे धीरे मस्तिष्क की सूजन जाती है। जैसे अभी आपने तमाम संकल्प प्रार्थना किए, अनुष्ठान किए, 50 से 60% सूजन आपकी मस्तिष्क की समाप्त हो चुकी है। ये आपकी नकारात्मकता के कारण, नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, नकारात्मक भाव विचार के कारण ये सूजन बनती है। लेकिन इतना सकारात्मक हो गए कि 50-60% सूजन आपकी समाप्त हो चुकी है। बाकी कैसे जाएगी? तो जैसे दरबार के तमाम सिद्ध हवन हैं, आप करते हैं तो अच्छा आपको आराम मिलता है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध हैं। ऐसे ही दरबार में बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप उपलब्ध है। वह लेप सिर पे लगाते हैं, एक कपड़ा रख करके उसके ऊपर लगाया जाता है। वो विधि है, बता देते हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, बताएंगे। उसको लगाने से मस्तिष्क की सूजन धीरे 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 समाप्त हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं ठीक है, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। यह मस्तिष्क की सूजन बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, जान ले लेती है, सीधे प्राण लेती है, आप कुछ नहीं कर सकते मौके पे। ये मस्तिष्क की सूजन आपको भ्रमित करती है। सबसे पहला भ्रम उत्पन्न करती है शरीर और मस्तिष्क के बीच में। जैसे ही भ्रम उत्पन्न होता है, रोग नए बनने शुरू होते हैं। इस सूजन के कारण बुखार से लेकर कैंसर तक बनते हैं, एड्स बनते हैं, इसी भ्रम, इसी सूजन के कारण। हार्ट अटैक आए, चाहे ब्रेन स्ट्रोक लगे, चाहे लकवा मारे, अन्य तमाम रोग बने असाध्य, चाहे आदमी कोमा में चला जाए, कोमा में इसी सूजन के कारण आदमी जाता है। क्योंकि इस मस्तिष्क में सूजन के कारण शरीर के जो संदेश हैं मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते, मेधस तक नहीं जा पाते, जीवन तक नहीं पहुंचते, जीवन सोया रहता है। पीछे के जो 6 शरीर हैं हमारे, उनमें से कुछ शरीर सो जाते हैं, किसी के पूरे पूरे सो जाते हैं। वो सो गए तो आप कोमा में गए, और विज्ञान उन 6 शरीरों को जानता नहीं, चिकित्सा कहाँ से करेगा? वह 6 शरीर सुलाने की आप ही से गलतियां हुई हैं, नकारात्मकता के कारण वो सोए हैं। अब उनको जगाने का उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जगाने का तो जुगाड़ नहीं, सुलाने का है। दवा खिला के सुला देंगे, इंजेक्शन लगा के आपको सुला देंगे, जगाने का उपाय नहीं डॉक्टर साहब के पास। और उन 6 शरीरों को
बारे में चूँकि वो जानते नहीं, इसलिए आप कोमा में गए तो फिर गए। फिर डॉक्टर साहब बाहर निकलते, देखा होगा आपने, तमाम पिक्चरों में देखा होगा, कभी कभी सामने भी देखा होगा, अनुभव होंगे। फिर डॉक्टर साहब निकल के बोलते हैं भाई अब ईश्वर से प्रार्थना करो, अब कोई कुछ कह नहीं सकते।